मेरे दोस्त दिसंबर ने जनवरी से सवाल कर डाला। यारों शायरों को जनवरी में चांद ना दिखे, इसलिए जनवरी ने कोहरा बढ़ा डाला। और होना जाए दोबारा इस गरीब को चांद से मोहब्बत, मेरे दोस्त उससे पहले जनवरी ने चांद पर पर्दा कर डाला। कड़वा है पर सच है, लड़कियों को ना दिखावे का प्यार पसंद आता है। जो लड़का उनको गिफ्ट्स ला के दे या कहीं घुमाए फिराए शॉपिंग कराए, वो लड़के ना लड़कियों को बिल्कुल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लिए बेस्ट होते हैं। वो उनको लगता है कि बस ये हमें दिल से प्यार करते हैं। और जो इंसान लड़कियों को रोकता है, टोकता है, ये ना पहनो, वो ना पहनो, इधर मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वैसे लड़के ना लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, दिखावे का प्यार है ना सिर्फ कुछ टाइम तक चलेगा, वो रिश्ता कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। जो दिल से प्यार करेगा ना वही आपको रोकेगा, क्योंकि उसको पता है ये दुनिया कैसी है। वो बचाना चाहेगा आपको इस दुनिया से, दुनिया की नज़रों से, तो शायद इसीलिए आपको कुछ चीज़ें करने से रोकेगा। तो आप फ़र्क पहचाने एक सच्चे प्यार और एक दिखावे के प्यार के बीच। अरसान, आप मुझे कुछ जॉन इलियस साहब की गज़ल सुनाए। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते हों। उसकी याद की बादे सबा में और तो क्या होता होगा, क्यों ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ, उसकी क़यामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। मेरा सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे, रोएंगे, यानी मेरे बाद भी यानी सांस लिए जाते हों। किताबों में फूलों को मारा है मैंने, हाँ, किताबों में फूलों को मारा है मैंने, तेरी चंद यादें बचाने की खातिर। मेरे काले रंग से नफरत करने वाली, तेरा गुरूर मेरी मोहब्बत से जीत गया, तेरा गुरूर मेरी मोहब्बत से जीत गया। देख तुझे याद करते 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 ये साल भी बीत गया। पापा, सबीना खच्चों के लिए एक शायरी कर्री वाली। सबीना, कब तक तेरी याद में हम गुजारा करेंगे, रो रो के तुझको पुकारा करेंगे, और ये तेरे इंतजार का आखिरी दिसंबर है मेरी जान, नए साल से मोहब्बत हम दोबारा करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर अगर आप हवन भी करवाओगे ना भगवान का, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक इंसान को भी हंसा दिया ना, तो याद रखना अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, उसका मन दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। यार ये कैसी भक्ति है ना? तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए छोड़ दो ये झूठे आडंबर। असली पूजा, असली धर्म, असली जो इंसानियत है वो दूसरों के दुख बांटने में है, ना कि दूसरों को दुख पहुंचाना, है ना? थक गया हूँ यार ये परिवार के झगड़ों से, समझ में नहीं आता कि किसे सही कहूँ और किसे गलत। अगर बीवी का कहना मानो तो माँ बोलती है बीवी का गुलाम, और अगर माँ का कहना मानो तो बीवी बोलती है माँ का गुलाम। लेकिन उन दोनों को यही नहीं पता कि दोनों ही मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर एक मेरी जिंदगी है तो एक ने मुझे जिंदगी दी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब एक बेटी गलती करे तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए माँ उसे माफ कर देती है, लेकिन जब वही एक बहू गलती करे तो फिर वही सासू माँ उसे माफ क्यों नहीं कर पाती है। और जब एक माँ गलती करे तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए बेटी उससे रिश्ता नहीं तोड़ती है, लेकिन जब वही एक सासू माँ गलती करे तो फिर वही बहू उससे रिश्ता क्यों तोड़ने लग जाती है। जिंदगी प्यार देने और लेने का नाम है,
और मेरा मानना यह है कि इस दुनिया का आने वाला कल भी झूठा है और बीता हुआ पल भी झूठा है। अगर कुछ सच है तो वो है आज, और हमारी जिंदगी का बीतता हुआ हर एक सेकंड हमें उस दलदल की ओर ढकेल रहा है जहां हमें पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा, जहां हमारे माँ बाप भाई बहन तो होंगे लेकिन सिर्फ यादों में। क्या वो तो बात भी नहीं करती ढंग तो, क्या बात तेरा दिल लग गया क्या और कहीं? और मैं तो अपनी पसंद की बहुत चीज खोए बैठा हूँ, मेरी जान एक तू भी सही। कुछ लोग हमें छोड़कर बेहतर ढूंढने गए, उन्हें क्या पता हम ही सबसे सच्चे थे। जो हर हाल में साथ खड़ा रहा वही सबसे पहले नजरअंदाज किया गया। गरीब होना गुनाह नहीं, मगर इस दुनिया में सबसे बड़ी सजा जरूर है। हमने अपनी भूख छुपाई, लोगों ने हमारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया। बेहतर की तलाश में लोग इंसान नहीं फायदे देखते हैं। जो कम बोलता है वही सबसे ज्यादा सहता है। जरूरत के दिन में भगवान याद आते हैं और काम निकलते ही सब भूल जाते हैं। हम टूटते रहे अंदर ही अंदर, बाहर मुस्कान रखना मजबूरी बन गई। जिस दिन पैसे आएंगे उसी दिन रिश्तों की लाइन लग जाएगी। सच्चा होना आजकल बोझ बन गया है, झूठ ही सबसे आसान रास्ता है। हमारे सपने छोटे नहीं थे, बस हालात बहुत बड़े थे। जो बिना मतलब साथ दे वही सबसे कीमती इंसान होता है। दुनिया ने हमें गिराया नहीं, बस संभालना कभी सिखाया नहीं। बेहतर की चाह में लोगों ने दिल तोड़ना सीख लिया। हम अपनी औकात जानते थे, इसीलिए ज्यादा उम्मीद नहीं रखी। तो भैया एक लड़का है जो इस दुनिया से मतलब ही दुनिया से बहुत परेशान हो गया है। तो वो अपनी माँ से कुछ कहता है, क्या कहता है? कि दुनिया बुरी है अपनी गोद से उतारा क्यों है? दुनिया बुरी है अपनी गोद से उतारा क्यों है? माँ मैं बुरा ही अच्छा था, मुझको सुधारा क्यों? तूने झुककर चलना सिखाया है, लोगों ने खराब रवैया दिखाया है। याद है ना मैं अंधेरे में कैसे डरा करता था, तेरे निवाले से ही तो पेट भरा करता था। लोग जलते हैं मुझसे दुत्कार भी देते हैं, लोग जलते हैं मुझसे दुत्कार भी देते हैं। हम कभी कभी रोकर तुझे पुकार भी देते हैं। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है, बस परेशान हूँ तेरी दुआ नहीं है। और मेरे बाल बिखरे थे इनको सवारा क्यों है? मेरे बाल बिखरे थे इनको सवारा क्यों है? माँ मैं बुरा ही अच्छा था, मुझको सुधारा क्यों है? मोहब्बत से गुजरी हूँ अब मैं खानों में जाना है। मोहब्बत से गुजरी हूँ अब मैं खानों में जाना है। दोनों का असर एक ही है, बस होश ही तो गंवाना है। परेशानी पे परेशानी बढ़ती जा रही है, ना ही तू कुछ सुलझा रहा है। और जब तुझे पता है भगवान की मेरे सर पे तो बाप का भी हाथ नहीं है, तो फिर क्यों इतना उलझा रहा है? सबीना आज गरीबी के ऊपर कुछ सुना दे। रेशमा ये प्यार मोहब्बत तो अमीरों के चोचले हैं। हम गरीब हैं, हम मोहब्बत नहीं कर सकते। यहाँ मोहब्बत बिकती है और हम खरीद नहीं सकते। पैसा कमाओ मत पड़ो प्यार मोहब्बत के चक्कर में, ये सब झमेले हैं। हंसते सबके साथ और रोते अकेले हैं। सुख दुख तेरे साथ में बांटना चाहता हूँ, बिन गलती के भी तुझे डांटना चाहता हूँ। तुझसे कुछ नहीं मांगता जान मेरी, बस ये उम्र तेरे साथ काटना चाहता हूँ। सदियों से एक दीपक जलता रहा है, लोगों की आस्था का प्रतीक माना जाता है। और आज उसी दीपक से सत्ता इतनी डर क्यों रही है? तिरुप्पन कुंद्रम कार्तिकेय दीपम तमिल संस्कृति की बहुत प्राचीन प्रथा सदियों से चलती आ रही है। ये भगवान शिव और भगवान मुर्गन की उपासना का प्रतीक है। माना जाता है कि यहाँ पर जो दरगाह बनाई गई थी वो 14वीं शताब्दी की बनी हुई है। फिर भी HR और CE डिपार्टमेंट ने इस पर रोक लगाई। जब रोक लगाई तो लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 1 दिसंबर 2025 को मद्रास हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जैसे लोगों की परंपरा चलती आ रही थी वैसे ही चलेगी। जो दीप पहाड़ की चोटी पर जलाया जाता था, उनकी आस्था का प्रतीक माना जाता था, वो वैसे ही होगा। लेकिन बजाय DMK सरकार ने लोगों का सपोर्ट करने के बजाय धारा 144 के तहत सुरक्षा बल का उपयोग किया और लोगों पर ये रोक लगाई। भक्तों को रोका गया, टकराव हुए तो सरकार ने कानूनी व्यवस्था का बहाना लिया। जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट ने उन पर अवमानना की चेतावनी दी और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। अंततः जिस जज ने हिंदू आस्था को बरकरार रखने के लिए तमिलनाडु में इस तरह का
आदेश सुनाया था उसी पर ही महाभियोग की कार्यवाही शुरू हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या तमिलनाडु में धार्मिक आस्था को लेकर, उस दीपक को लेकर क्या कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा? दूसरों को अपनी जरूरत कैसे महसूस कराई जाती है बताऊं? दूसरों को खुद के बारे में सोचने के लिए मजबूर कैसे किया जाता है बताऊं? उस इंसान को उसकी जिंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास करा के, उस इंसान के दिमाग के अंदर अपने लिए वैल्यू बढ़ा के, दूसरे इंसान को अपनी लत लगा के। लेकिन ये करोगे कैसे तुम? अगर जानना है तो कमेंट करो इंटरेस्टेड, जरा मैं भी तो जानूं तुम कितने इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए, क्योंकि सिखाने का मजा तो तभी है जब सामने वाला पूरी तरह सीखने को तैयार हो। फिलहाल फॉलो कर लो मुझे और मेरी आने वाली अगली वीडियो का इंतजार करो।